I think Rick Grenell is one of the finest people I've ever met. He's a true patriot, an American. He may have been misled. I also would tell you, he personally told me there are a number of deep fake AI presentations on the internet that have been made out there about that it actually is not true or real at all. So he's been disappointed, but I think Mr. Grenell, Ambassador Grenell, you know, has a very clear, defined view, and I think he supports everything we're doing in Pakistan. रिचर्ड ग्रेनेल ने जो बात की वो पाकिस्तान के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कही। उनका ख्याल है कि रिचर्ड ग्रेनेल को गुमराह किया गया है। रिचर्ड ग्रेनेल एक ज़बरदस्त अमेरिकन हैं, उन्होंने बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द के सरबराह जेंट्री बीच के इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि गुज़श्ता 4 साल जो कुछ बाइडेन इंतज़ामिया ने पाकिस्तान के साथ किया वो मुनासिब नहीं था। सदर ट्रंप भी एक बिजनेसमैन हैं। अमेरिका और पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत का माइंडसेट एक जैसा है। जो कुछ ट्रंप इंतज़ामिया के आने से पहले हुआ, हम उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। वो पाकिस्तान को अमेरिका के एक इत्तेहादी के तौर पर देखते हैं। वो यहाँ मुज़ाकरात के लिए नहीं, कारोबार के लिए आए हैं। वो पाकिस्तान में मादनियात, तवानाई और रियल एस्टेट में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहते हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर पर भी पाकिस्तान में अब तक कम तवज्जो दी गई है। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कमज़ोर तहकीकात करने पर DGFIA अहमद इसाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया। हुकूमती ज़राए का कहना है कि अहमद इसाक जहांगीर ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ तहकीकात में उतनी तेज़ी नहीं दिखाई जितनी ज़रूरत थी। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ टास्क फोर्स की सरबराही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद कर रहे हैं। अहमद इसाक जहांगीर को OSD बनाकर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने की हिदायत, OSD बनाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात को ओहदे से हटा दिया गया। जुल्फ़िकार हमीद नए IG खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी को DGFIA लगाने का फैसला। सलमान चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इससे कबल IG मोटरवेज पुलिस भी रह चुके हैं। वफाकी काबीना से नए DGFIA के नाम की मंजूरी ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक सलमान चौधरी हालिया कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी टीम के साथ मराकश भी गए थे। सलमान चौधरी ने मराकश कश्ती हादसे पर रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की थी। वज़ीर आज़म ने एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी को तहकीकाती रिपोर्ट पर सराहा था। बानी PTI और वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर के दरमियान मुलाकात की तफसील सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने कहा है कि सूबे में बैड गवर्नेंस और करप्शन की शिकायत मिल रही हैं। वज़ीर आला गंडापुर ने जवाब दिया कि पोस्टिंग ट्रांसफर्स में उनका कोई किरदार नहीं, अरकान सिफारिश करते हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर्स खुद करवाते हैं, शिकायतें उनके खिलाफ करते हैं। बानी PTI ने कहा है कि पार्टी सदारत का ओहदा इसलिए वापस लिया ताकि आप पर काम का बोझ कम हो सके और आप गवर्नेंस पर तवज्जो दें। आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, गवर्नेंस को बेहतर करें, उनकी मुकम्मल सपोर्ट है। सूबे में मुबैना करप्शन और बैड गवर्नेंस से मुतालिक शिकायत का खात्मा करें। मुज़ाकरात के दरवाजे हमने नहीं, हुकूमत ने बंद किए हैं। उन लोगों ने बंद किए जो सियासी हल नहीं चाहते थे। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी में कुछ ऐसे लोग शामिल थे जो नहीं चाहते थे कि मुज़ाकरात कामयाब हों। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का इल्ज़ाम। एबटाबाद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली नहीं आ रही, अल-यमीन पर मुकम्मल एतमाद है। 8 फरवरी को सवाबी में तारीखी जलसा होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा है कि जुडिशल कमीशन बनने से सच सामने आ जाता और इनकी हुकूमत एक दिन न चल सकती। मुतनाज़े पैका एक्ट सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो बानी PTI वहाँ बात करें जहाँ वो समझते हैं कि सारा कुछ है। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट PTI के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं करेगी, ना ऐसे कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं।
वजारत दिफा ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का लिफाफों में बंद रिकॉर्ड 7 रुकनी आईनी बेंच के सामने पेश कर दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के अलावा दीगर 6 जजेस ने रिकॉर्ड वापस कर दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाता है, हमें किसी की ज़ात पर शक नहीं है, ना ही होना चाहिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा है कि जो सवाल बनता है वो ज़रूर करेंगी, किसी को अच्छा लगे या बुरा। रिकॉर्ड कह रहा है कि चश्मदीद गवाह भी नहीं है। वजारत दिफा की वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि आप इतनी तफसील से मिलिट्री कोर्ट्स का रिकॉर्ड देख रही हैं, ऐसे सवालात उठा रही हैं, मेरिट पर सवाल नहीं पूछने चाहिए, अभी यह मामला अपील में आना बाकी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए ताकि अवाम मुल्ज़िमान की मज़म्मत करें। 9 मई के मुल्ज़िमान के कारनामे अवाम में बेनकाब होने चाहिए। वजारत दिफा की वकील ख्वाजा हारिस ने कहा है कि यह तो अथॉरिटीज़ ने तय करना है। ख्वाजा हारिस ने आईनी बेंच को कल दलाइल मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवा दी। बलोचिस्तान हुकूमत के वकील ने ख्वाजा हारिस के दलाइल अपना लिए, समाअत कल तक मुलतवी। रावलपिंडी की सदात दहशतगर्दी अदालत ने मिशाल यूसुफजई के अदालत में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। अदालत ने मिशाल यूसुफजई का वकालत लाइसेंस मनसूखी का केस रेफरेंस बनाकर खैबर पख्तूनख्वा बार को भेज दिया। अदालत ने मिशाल यूसुफजई के खिलाफ रेफरेंस के फैसले तक दाखिले पर पाबंदी लगा दी। अदालत ने शो कॉज नोटिस पर मिशाल यूसुफजई के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। बुशरा बीबी के तर्जुमान मिशाल यूसुफजई ने शो कॉज नोटिस का जवाब अदालत में जमा करवाया था। 9 साल की बच्ची से ज़्यादती के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने मुजरिम कमरुज़्ज़मान की उम्र कैद की सज़ा के खिलाफ अपील खारिज कर दी। जस्टिस शहराम सरवर ने रिमार्क्स में कहा है कि ऐसे सफ़ाक मुजरिम किसी रायत के मुस्तहक नहीं। 2 रुकनी बेंच ने सेशन कोर्ट का मुजरिम को उम्र कैद का फैसला बरकरार रखा। मुतासरा बच्ची के वालिद ने 2021 में थाना इमराबाद गुजरांवाला में मुकदमा दर्ज करवाया था। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के ताउन से ज़िला कुरम के लिए इमदादी सामान रवाना। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक NDMA की जानिब से 12 ट्रकों पर सामान हंगू की तहसील टल से लोअर कुरम बगन पहुँचा दिया गया है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कुरम में अमन कायम हो गया है, बंकर्स गिराने का अमल जारी है। मुआहदे के तहत कुरम में मोर्चों को ख़त्म किया जाएगा। तरीक़ा कार के मुताबिक कुरम में फ़रीक़ैन असलहा हुकूमत के पास जमा करवाएंगे। कुरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। टल पाराचना रोड खोलने के लिए इक़दामात और कुरम को अशिया खुरोनोश, दवाएं और दीगर सामान की फरहमी जारी है। मुतनाज़े पैका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज आज भी जारी। मीडिया तंजीमों के जॉइंट एक्शन कमेटी का मुतनाज़े पैका एक्ट तरमीमी बिल को काला कानून करार देकर किसी सूरत कबूल न करने का ऐलान। गुज़श्ता रोज़ भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, सियासी रहनुमाओं, वकला और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मुज़ाहरे किए थे। बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की मुतनाज़े पैका एक्ट की मज़म्मत, गलत मालूमात से जंग की बजाय सेंसरशिप टूल करार दे दिया। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमरीकी खातून कराची एयरपोर्ट से रवाना। लड़के की तलाश में खुद निकल गई, मलीर पुलिस को शोहर के पास जाने का कहा। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक अमरीकी खातून पाकिस्तान के विजिट वीज़े पर है। एयरपोर्ट से बाहर जाने का 15 रोज़ का परमिट है। इससे कबल एयरपोर्ट पर अमरीकी कौंसलेट की टीम की भी खातून से मुलाकात। खातून ने कौंसलेट की मदद लेने से इनकार कर दिया। सुबह इमिग्रेशन हुकाम ने खातून को अमरीका भेजने की कोशिश की। नाकामी पर अमरीकी कौंसल खाने से राबता किया था। अमरीकी खातून कराची के 19 साल लड़के की मोहब्बत में 11 अक्टूबर को कराची आई। नौजवान राजी था, लेकिन फैमिली ने अमरीकी खातून से शादी करवाने से इनकार कर दिया। और चीन में नए कमरी साल का आगाज। चीनी मीडिया ग्रुप की शानदार स्प्रिंग फेस्टिवल गाला की लाइव नशरियात नए रिकॉर्ड बना दिए। 87 ममालिक में देखा गया। सिडनी में चाइना टाउन में नए कमरी साल के आगाज पर रिवायती रक्स। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में भी चीनी नए साल का जश्न।